शुक्र, जिन्हें अट्रैक्शन का प्लैनेट कहा जाता है, भोग विलासिता या फिर लग्जरीज का प्लैनेट भी इन्हें कहा जाता है, जब ये अस्त होकर के उदय होंगे तो इनका क्या कुछ असर आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में होने जा रहा है, मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये बहुत बड़े ट्रांजिट्स होने वाले हैं इस महीने के, खास तौर पे लगभग इस हफ्ते के। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर, ये हम बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस की हम बात कर रहे हैं। 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में होंगे और साथ ही में ये हफ्ता कैसा निकल करके आएगा, क्या रेमेडीज़, क्या उपाय आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई वीकली प्लानर क्या है, इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। तो आप जानते हैं अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में जो तीसरा सोमवार है वो इस मंडे को पड़ेगा, यानी कि 7 तारीख को पड़ेगा। इसके अलावा जो मासिक कला अष्टमी है वो भी 7 तारीख को ही रहेगी। मंगला गौरी व्रत रहेगा 8 तारीख को, जो कि अधिक मास का चौथा मंगला गौरी व्रत है। इसके अलावा रोहिणी व्रत जो है वो 10 तारीख को पड़ेगा। परमा एकादशी 12 तारीख को है। एक और छोटी सी चीज़, इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे परमा एकादशी पर क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और आप जानते हैं एकादशी तिथि जब अधिक मास की हो तो वो और भी ज़्यादा खास हो जाती है। तो परमा एकादशी जो है वो इतनी खास क्यों है, क्या उपाय आप कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा अलग से इसके ऊपर हमने एक और वीडियो किया है, लेकिन इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे खास रेमेडीज़ की बात करूँगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अपनी राशि नहीं पता। दूसरी बात, इस बार 13 तारीख को अधिक प्रदोष व्रत रहेगा, यानी कि भगवान शिव की पूजा के लिए दिन बेहद खास होता है। तो भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय आप इस दिन ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि आप सबके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं जल्दी से एरीज़ के साथ, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के साथ। और एरीज़ के लिए देखिए, अगर मैं करियर फ्रंट पे देख पा रही हूँ तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए रिस्क लेने के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, या जिन लोगों ने पिछले समय में कुछ रिस्क्स लिए हैं उनके लिए अब आउटपुट्स निकल करके आ रहे हैं, और ये आउटपुट्स काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मोर लाइकली आप देखेंगे इस हफ्ते में सक्सीड करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो एक बेहतर कम्युनिकेशन और एक बेहतर कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है लव रिलेशनशिप्स के लिए। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा आप खुद के लिए और ख़ास तौर पे अपने पार्टनर्स के लिए आप ऑनेस्ट रहें, ओपन रहें रिलेशनशिप्स में, और काफ़ी हद तक अपनी ईगो को दूर रखें। अपनी मिस्टेक्स, अगर कोई भी आप मिस्टेक करते हैं, कोई भी आपसे गलती हो जाती है, तो उसको एडमिट करने के लिए पीछे नहीं हटें। कोशिश कीजिएगा आप उससे एडमिट करें और अपोलोजाइज ज़रूर करें। अगर मैं मनी मैटर्स की बात करती हूँ तो मेष राशि वाले लोग इस पूरे हफ्ते में एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को होल्ड करते हुए नज़र आते हैं, जितना आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। नाउ दिस इज़ द टाइम दैट दिस टाइम इज़ गोइंग टू पे ऑफ। ये वो समय है जब आपको पे ऑफ होना शुरू होगा। सो अपना जो अच्छा काम है, जो आपका हार्डवर्क है, उसे नहीं छोड़िएगा, कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़िएगा। दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी काम पर, अपने डेडिकेशन पर फोकस ज़रूर करें और बहुत ही कंसिस्टेंटली आप काम को आगे बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास दिखाई देती है। इस हफ्ते में अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहिएगा, बिकॉज़ इस हफ्ते के लगभग मिड में जाकर के आपकी छोटी छोटी बातों पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से भी थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा आप अपनी आंखें ज़रूर खुली रखें। छोटी छोटी बातों को, अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ रहा है, उसे आप अवॉइड नहीं करें, उसे आप इग्नोर नहीं करें। इस हफ्ते में अपनी ओवरऑल वेलबींग के ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान ज़रूर देंगे, उसको लेकर के काफ़ी हद तक मोटिवेटेड रहेंगे, और काफ़ी हद तक आपका खान पीन जो है इस हफ्ते में सुधरने वाला है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आते हैं। एक अच्छी स्लीप की वजह से आप देखेंगे जो स्ट्रेस लेवल था वो कम होता हुआ नज़र आता है। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिल ही रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा आपको आफ्टर
वेडनेसडे। सो लगभग मिड ऑफ द वीक के बाद आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्शन में बदलता हुआ नज़र आता है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, तो आपको एक्स्ट्रा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी रेमेडी ये रहेगी, इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा अपने हार्ट चक्र को ज़रूर बैलेंस करें। उसके लिए आप हरे रंग की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, और उसे आप वेडनेसडे के दिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की उपासना नियमित रूप से इस पूरे हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर क्योंकि श्रावण का तीसरा सोमवार है, अधिक मास का तीसरा सोमवार है, तो आप सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आप जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा है समय, और आप लोगों के लिए जो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस हफ्ते में अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों को नई नौकरी पाने के लिए जॉब इंटरव्यूज़ या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें शॉर्ट लिव्ड रहें, चाहे वो कोई नई पोजीशन हो, नया कोई रिलेशनशिप हो, वो कुछ समय के लिए ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए आपको एक हैप्पी मोमेंट्स दे करके ज़रूर जाएगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रोमांस और पैशन दिखाई देता है, और इस हफ्ते में जो लोग सिंगल हैं वो लोग या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और दे कैन पैम्पर देमसेल्व्स। इस हफ्ते के अंदर आप वो जो लविंग योर सेल्फ वाला चीज़ है ना, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि सेल्फ लव को इस हफ्ते में आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर कुछ समय एक अपने लिए निकाल करके, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप किसी अपना कोई रूटीन फॉलो करें, कोई रिजीम फॉलो करें, इन सब चीज़ों में खुद को इनकलकेट कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मैरिज लाइफ आपकी और बेहतर होती हुई नज़र आती है। पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होंगी। मनी मैटर्स के लिहाज से आपको थोड़े से अपने जो खर्चे हैं उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर देखिए, किसी को पैसा उधार देने या लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो पैसा वापस आएगा नहीं या आप चुका नहीं पाएंगे। सो लेन देन के मामले में मैं बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगी, तो अगर आप प्लानिंग कर भी रहे हैं तो इस हफ्ते को अवॉइड कीजिएगा। सेहत के मामले में भी आप लोग थोड़े से सेंसिटिव नज़र आते हैं, और वो इमोशनल फ्रंट पे बिल्कुल हो सकता है आपसे किसी ने कुछ कहा और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर के सेंसिटिविटी दिखाएं, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ईदर वो आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, ये चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा असर कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे इस हफ्ते के अंदर, तो आपके ऊपर काम का भी एक प्रेशर दिखाई देता है, या फिर काम भी आपका इस चीज़ से सफ़र कर सकता है। सो बी श्योर कि आप योग का सहारा ज़रूर लें, आप ध्यान ज़रूर करें, और ओम चैंटिंग आप ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय खास तौर पर आपको ये करना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती के किसी भी मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप एटलीस्ट शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन 2 दिन हल्के रंग के वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ गंगा जल ज़रूर अर्पित करें, और साथ ही में ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, करियर फ्रंट पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज से नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते में आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। काफ़ी हद तक लंबे समय से जो जॉब को लेकर के स्ट्रेस चला आ रहा था वो ख़त्म हो सकता है। आपके लिए एक बहुत ही प्रेजेंटेबल टाइम है ये, जिसमें कि आप अपनी छवि को या अपनी कला को या जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या बच्चे हैं, जो बच्चे नए यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करके निकले, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो आगे बढ़ेंगे। तो शुक्र का अस्त होना और उदय होना आप लोगों के काम के प्रॉस्पेक्ट से ही काफ़ी अच्छा समय लेकर के आता है। इस हफ्ते में काफ़ी मीटिंग्स फाइनलाइज कर सकते हैं, डीलिंग्स हो सकती है ओवरसीज़ काम जो है वो आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। एक फ़न और लाफ्टर का हफ्ता दिखाई देता है, जिसमें कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो ये हफ्ता कोर्ट कचहरी के मामलों की डीलिंग्स के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलने से बचिएगा, वाद विवाद के होने से बचिएगा, और
किसी से भी कोई कमिटमेंट करने से बचेगा। कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिसको आपको लगता है कि आप डाइसी हैं, उसके लिए आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ऐसी चीज़ों से बचेगा। इसके अलावा अगर मैं मनी मैटर्स की बात करूं, पैसे के लिहाज से बात करूं, तो एक अच्छी पोजीशन में आप लोग नज़र आते हैं और आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका सही एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और इन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों से ही आपको आउटपुट बहुत अच्छा निकलता हुआ नज़र आता है। बट कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो सोशल एक्टिविटीज़ में, गैदरिंग्स में ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो सकती है, थोड़ी सी थकाने वाली हो सकती है, जिसका असर काफ़ी हद तक आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा। सो अनटिल एंड अनलेस आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में कि आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, एंग्जाइटीज़ बढ़ रही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कीजिएगा जो कि आपको रिलैक्सेशन देती हैं। इस अवधि के अंदर, इस समय के अंदर आपका आर्ट और कला वाला जो एक पार्ट है ना, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डांसिंग में, रिलैक्सेशन में, म्यूज़िक में, इस इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग एज अ हॉबी इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा ख़ास तौर पे आपके लिए मिड ऑफ द वीक जो रहेगा, यहाँ से किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो जेमिनाइज हैं उनके लिए ये हफ्ता एक चैलेंजिंग और अपॉर्चुनिटी दोनों ही तरीके से लेकर के आएगा। अगर बात करी जाए उपाय की, तो भगवान गणेश की उपासना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगली राशि, कैंसर। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा है? और आप लोगों के लिए देखिए, अपने काम में और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना हो तो यह हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कर्क राशि वाले अगर लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी कार्य की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो काफ़ी हद तक आपके ऊपर एक फिजिकल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर थोड़ा सा रहेगा आपके ऊपर, लेकिन किस तरह से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, ये आपका हुनर दिखाएगा। इस हफ्ते में आई वुड सजेस्ट कि आप वर्क रिलेटेड जितनी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो आपको आउटपुट ज़रूर देगा। कई बार ऐसा होता है कि भैया बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, लेकिन इस हफ्ते में ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते में आप जितना काम करेंगे उसका आउटपुट आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, आपके लिए व्यवसाय की, तो व्यवसाय के लिहाज से भी नई डीलिंग्स हो सकती हैं। किसी के साथ कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत सक्सेसफुल रहेंगी। मनी मैटर्स के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, यानी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। प्रॉपर्टी में खास तौर पे लेन देन के मामले में ज़रूर आप लोग सतर्क रहिएगा। अगर किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं या मान लीजिए आप लोन्स लेना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी इस हफ्ते के मिड के बाद आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो देखिए रिलेशनशिप्स में सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाई देता है। आप अपनी फीलिंग्स को जब तक सामने वाले को बताएंगे नहीं, तो तब तक सामने से कोई रिस्पॉन्स आने की उम्मीद आप नहीं लगाइएगा इस हफ्ते में। हालांकि ये हफ्ता क्रिएटिविटी को भी शो कर रहा है। दैट मीन्स आप कितने क्रिएटिव हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर के, आप अपने पार्टनर्स को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, ईदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपको खुद को एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस हफ्ते में रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन वीकेंड्स पर, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आपस में बहुत छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स एक लंबे चीज़ों की शुरुआत लेकर के आ सकते हैं, लंबे वाद विवाद की शुरुआत लेकर के आ सकते हैं। सो ओवरऑल हफ्ता अच्छा है, बट वीकेंड पर खास तौर पे किसी भी वाद विवाद या किसी भी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन को अवॉइड कीजिएगा। अगर मैं सेहत के लिहाज से देखूं तो बहुत अच्छा समय है इमोशनल वेलबींग को और बेहतर करने के लिए, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर्स आपको पैम्पर तो करेंगे ही, लेकिन माता पिता की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। मनी मैटर्स को देखते हुए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एक एक रिलैक्सेशन वाला माइंडसेट रहेगा, लेकिन हो सकता है थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, आँखों की समस्या परेशान कर सकती है, आँखें थोड़ी सी सेंसिटिव नज़र आती हैं। तो एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है और किसी भी समस्या के लिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो बात करते हैं रेमेडी की, और रेमेडी के लिहाज से देखिए इस हफ्ते में, क्योंकि श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा?
तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए नए चैलेंजेस, नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके देखेंगे दैट व्हाट यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ। इस हफ्ते के अंदर आपके लिए नए चैलेंजेस तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में जो नई ग्रोथ है वो ख़ास तौर पे सरकारी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे वर्बल कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहेगी, आप जनता के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही में अगर आप किसी भी अथॉरिटी में कोई कार्य करते हैं तो आपका सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। प्रमोशंस दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है, खास तौर पे करियर फ्रंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो अभी नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, उनको जॉब लेते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके स्किल्स क्या हैं और आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के आगे बढ़ रहे हैं। सो यू हैव टू बी मेक वेरी श्योर कि आप किसी के दबाव में आकर के तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं या किसी की मैनिपुलेशन में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट हमारा कैलिबर उतना अलाउ नहीं करता है या हमारा कैलिबर होता कुछ और है लेकिन हम दूसरे के कहे में आकर के कुछ और करने लग जाते हैं। सो यू हैव टू बी मेक इट वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हैं, आपका कैलिबर क्या है, आपकी स्किल्स क्या है और आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं इस हफ्ते में व्यवसाय के लिहाज से देखूं तो व्यवसाय के लिहाज से देखिए हफ्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्टनरशिप करते समय आप लोग कुछ पॉइंट्स को क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा कि किन किन चीज़ों पर आप अग्री करते हैं, किन चीज़ों पर आप अग्री नहीं करते हैं। सो इन चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात कर रही हूँ तो एक सेल्फ इंश्योरेंस और कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आता है जहाँ पर रिश्तों की बात आती है, जहाँ पर लव रिलेशनशिप्स की बात आती है। अभी तक अगर आपको इमोशनली बहुत परेशान कर रहा था, आप बहुत स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी आपको हो रही थी किसी भी रिश्ते के अंदर, लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे अचानक से यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस और आप वो जो एक सेल्फ अश्योरेंस वाला मोड था ना कि आपको दूसरे लोगों से अश्योरेंस चाहिए था, यहाँ पर आप खुद के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। सो ये हफ्ते की शुरुआत बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हो सकती है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है, खासतौर पे मिड ऑफ द वीक में आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे भी आपका रिश्ता बेहतर होगा। काफ़ी हद तक एक इस हफ्ते में अफर्मेशन सेट करना भी एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी छोटी मिस्टेक्स को, चाहे आपके पार्टनर्स की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, उसको आपको लेट गो करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए लियोस के लिए मल्टीपल सोर्सेज से गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं हेल्थ के रिगार्डिंग देखूं तो अगर कोई सर्जरी अभी रिसेंटली कराई है तो पोस्ट सर्जरी आपको अपना खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक एक्सरसाइज रिजीम फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आप एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी पॉजिटिविटी वो काफ़ी हद तक बहुत सकारात्मकता लेकर के आएगी आपके अंदर, काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगी जिसको आप मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर दोनों ही तरफ से फील करेंगे। अगर बात करी जाए उपाय की, रेमेडी की, तो इस हफ्ते में क्योंकि देखिए सूर्य भी काफ़ी हद तक आपकी राशि के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपको सूर्य को नियमित रूप से जल ज़रूर देना चाहिए और कोशिश कीजिएगा डेली नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट संडे के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें या फिर नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें। सो बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जितनी एफर्ट्स आप लोग कर रहे थे, अब ये हफ्ता काफ़ी हद तक आपकी एफर्ट्स के लिए रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। दिस इज़ द टाइम जब आप अपना फोकस पूरी तरह से अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर लगाएं और एक बजटिंग के ऊपर लगाना शुरू करें, क्योंकि इस हफ्ते से काफ़ी हद तक आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो सकती हैं। रिगार्डिंग योर करियर तो काफ़ी हद तक करियर स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आती है, एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। और ख़ास तौर पे अगर टीम वर्क होता है तो वहाँ पर भी आपकी पोजीशन एक हायर लेवल तक जा सकती है।
इस हफ्ते में ख़ास तौर पर अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है या कोई कामकाज ऐसा चल रहा है तो उसमें थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स आ सकते हैं लगभग ट्यूसडे के बाद, लेकिन वो चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी, बहुत शॉर्ट टर्म होकर के, बहुत शॉर्ट लिफ्ट होकर के ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप बजटिंग के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करें, क्योंकि खर्चे जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ते हुए नज़र आते हैं इस हफ्ते के अंदर। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो देखिए, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग फॉर दिस वीक। तो आप जो भी एक कंपैटिबिलिटी सेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, उसमें एक कंपेनियनशिप ज़रूर होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आप अपने पार्टनर्स की नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को या उनकी बातों को भी ज़रूर समझें। ऐसा नहीं आपको अपनी तरफ से ही सारा इनपुट दे रहे हैं और सामने वाले से उम्मीदें लगा रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स। दूसरी बात, जहाँ पर मैरिज लाइफ की बात है, पहली बात तो आप लव रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ जा सकते हैं, आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इनफैक्ट आपके पार्टनर्स के साथ हो सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर के लगभग थर्सडे फ्राइडे तक का जो समय रहेगा, थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत को लेकर के भी आपको अश्योर होना पड़ेगा। आपके लिए फैमिली सपोर्ट काफ़ी हद तक नज़र आता है इस हफ्ते में। ख़ास तौर पर अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी जहाँ से आ रही है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी गुड हेल्थ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएंगी चीज़ें तो आपको एटलीस्ट अपने लिए कुछ समय निकालना ज़रूरी रहेगा। तो इस हफ्ते में आई एम सजेस्टिंग यू कि अच्छी सेहत अगर आप चाहते हैं तो कुछ समय अपने लिए भी ज़रूर निकालिएगा। ख़ास तौर पे स्किन इशू, स्किन एलर्जी, स्किन रैशेज़ या हेयर से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं इन द मिड ऑफ द वीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सतनाज़ा जो 7 तरह के अनाज होते हैं उसको सवा की क्वांटिटी में मिला करके किसी भी गौशाला में शनिवार के दिन दान ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए कोवर्कर्स के साथ, यानी कि आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ एक अच्छा समय आप लोग बिताएंगे। अच्छा एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है और लंबे समय से जो पॉलिटिक्स या जो परेशानियां चल रही थी उनके साथ वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो रहा है। और तुला राशि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, देखिए बैलेंस के लिए, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी और काफ़ी हद तक आप उसे आगे भी बढ़ाएंगे। हर तरह के काम में आपकी दिलचस्पी रहेगी। आर्ट से, कला से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, प्रमोशंस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं व्यवसाय की बात कर रही हूँ तो देखिए, बहुत बड़े अमाउंट की कोई डील्स फाइनलाइज करना इस हफ्ते में बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा एटलीस्ट। सो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई डील फाइनलाइज करनी भी पड़ रही हैं तो उसमें आप एक ये कर सकते हैं कि बहुत छोटे अमाउंट को पहले लगाइए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने कामकाज को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी आपको सेम सिनेरियो रहेगा। आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। पहले छोटा अमाउंट, उसके बाद आप देखिए उसमें क्या प्रॉफिट आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते में अगर मनी मैटर्स की मैं बात कर रही हूँ तो देखिए, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं कीजिएगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो स्टेक्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा गैम्बलिंग हो। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिहाज से एक बैलेंस और हार्मनी बनता हुआ नज़र आता है आपके रिश्तों में, लेकिन वेडनेसडे के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स अचानक से बढ़ सकती हैं जो कि वाद विवाद का रूप ले सकती हैं। तो प्रयास ये कीजिएगा कि आप छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। और दूसरी बात, इमोशनली और फिजिकली अपने और अपने पार्टनर का दोनों का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में जो एक लंबे समय से कंपेनियनशिप नहीं बन पा रहा था, इस हफ्ते में उस पर आप काम करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में इशू प्लानिंग के बारे में बात की जा सकती है, यानी कि संतान के बारे में बात करी जा सकती है। पारिवारिक जीवन की वजह से भी थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा आफ्टर वेडनेसडे, लेकिन लगभग वीकेंड तक चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा बर्डन अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालेगा, ये चीज़ मैं कहूँगी। जहाँ तक मनी मैटर्स का सवाल है तो देखिए, अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं वीकेंड्स पर। तो अगर आप इनफैक्ट बहुत बजटेड
प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी खर्चा करते हैं, कहीं पर भी आप बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके ही अपनी खर्चों को मैनेज कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रेस वाली नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसका असर काफ़ी हद तक आपके काम करने के तरीके के ऊपर पड़ेगा, आपके काम के ऊपर पड़ेगा। सो बी श्योर कि आप कहीं पर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का, उनको चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? तुला राशि वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी को पंचमेवी की खीर का भोग ज़रूर लगाइएगा शुक्रवार के दिन, और ख़ास तौर पे शुक्रवार के दिन ही आप अष्टदल बना करके उसके बाद आप वहाँ पर कोशिश कीजिएगा श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करें, और उनके सामने बैठ कर के श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इससे फाइनेंशियल गेन्स होंगे और पैसा आने में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए करियर ग्रोथ नज़र आती है। इस हफ्ते में आगे बढ़ने में जो चैलेंजेस अभी तक फेस करने पड़ रहे थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। अलग अलग आइडियाज़ आपके दिखाई देंगे जिसमें कि क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी, और इन सब चीज़ों का एक सम अप करें तो दैट इज़ यू ड्यूरिंग दिस वीक। तो ये हफ्ता नए चैलेंजेस तो लेकर के आएगा ही आएगा, लेकिन अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है वो आपके लिए बहुत कमाल दिखाने वाली हैं। तो स्कॉर्पियोज़ के लिए आगे बढ़ने का समय है, लेकिन को वर्कर्स या आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। मे बी आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट ना करें, आपके को वर्कर्स आपको सपोर्ट ना करें, तो उनके लिहाज से थोड़ा सा आपको एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर किसी भी तरीके की कोई उंगली नहीं उठा दे। तो खुद को अनैतिक कार्यों से दूर रखेगा। इस हफ्ते में अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए बहुत पैशनेट और बहुत इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर के थोड़े से भी वीक है ना, तो वहाँ पर आपका पार्टनर, आपका जो भी आपके साथ में है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके आसपास का कोई भी इंसान उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। इस हफ्ते में जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो चाहे वो मैरिज लाइफ हो, दोनों में ही कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे वीक का एंडिंग जो रहेगा वो आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन गैप है आपके और आपके बच्चों के बीच में, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। सो बी श्योर कि आप बातचीत ज़रूर करें एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी हद तक इनिशियली दिक्कतें आएंगी, खास तौर पे प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के, कोर्ट कचहरी के कार्यों को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो चीज़ें खिंच नहीं पाएंगी। अगर मैं बात करूँ सेहत की, तो सेहत के लिहाज से देखिए आपको थोड़ा सा समय अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हफ्ते में डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अगर छोटी सी भी समस्या आपको लगती है तो अपनी रिपोर्ट समय पर कराइएगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा, खुद से दवाइयाँ नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में छोटी सी समस्या भी बड़ा रूप ले सकती है। इनफैक्ट अगर मैं आपके लिए ख़ास तौर पे देखिए हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव आपके जो पूरा रूटीन है वो होता हुआ नज़र आता है। घर में कोई कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, तो इसके लिहाज से आप लोग अपने लिए, अपनी सेहत के लिए कुछ समय ज़रूर निकालेगा। अगर मैं बात करूँ उपाय की, रेमेडी की, तो इस हफ्ते में आपको करना सिर्फ इतना है, घर में शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन कपूर की और लोबान की धुनी देनी है, और साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं अगली राशि सैजिटेरियंस के लिए इस हफ्ते में अपने कम्युनिकेशन के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप कंसाइज रहेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए लोग आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके काम के ऊपर इसका असर दिखाई दे सकता है। आपका जो लेवल ऑफ फोकस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आती है। आपका जो आइडियाज़ हैं या फिर काम करने का तरीका जो है वो लोगों को पसंद आ सकता है। एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देती है। नए नए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। टीम वर्क में
आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतरीन निकल करके आए इस हफ्ते के अंदर। सीनियर्स आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैमिली मैटर्स को लेकर के एक स्ट्रेस, एक प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। हो सकता है इन लॉज के साथ थोड़ी सी परेशानियाँ होती हुई नज़र आती हैं, स्पाउस के साथ परेशानियाँ होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगी। आफ्टर वेडनेसडे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप्स की, तो देखिए लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर आप किसी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसे नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में कोई भी ऐसे कमिटमेंट्स कर लेना जो कि आप ऐसे ही बातचीत में ही आपने कर लिए हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, परेशानी का कारण बन सकती हैं। सो बी श्योर कि आप बातचीत के दौरान भी ऐसी कोई बात नहीं कह दें जिससे कि आपके पार्टनर्स इमोशनली हर्ट हों। अगर मैं मनी मैटर्स के लिहाज से देखूं तो ये हफ्ता जितना ज़्यादा आप रिस्क लेने में बिलीव करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, LIC पॉलिसीज़ या अलग अलग चीज़ों के इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं उसके ऊपर आप बातचीत करेंगे। प्रॉपर्टी में डीलिंग्स हो सकती हैं। ये हफ्ता छोटे मोटे गेन्स और लॉसेस का हो सकता है, लेकिन और जहाँ तक मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है। अगर सेहत की बात करी जाए तो सेहत के लिहाज से बहुत स्पॉन्टेनिटी नज़र आती है। हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो थोड़े से खांसी ज़ुकाम या सीजनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेंगी। उपाय की बात करी जाए तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा डेली इवनिंग में। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि, और मकर राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो आपकी इन्हांस करेगा, यानी कि आप टीम वर्क में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस हफ्ते में सक्सेस दिखाई देती है, ख़ास तौर पे जो अभी नए लोग हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आता है। चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब नज़र आता है। इनफैक्ट जो लोग मैनेजमेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, HR लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के काम से जुड़े हुए हैं या IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा टिल द मिड ऑफ द वीक। अगर बात करी जाए व्यवसाय की, तो व्यवसाय में या खुद का कोई नया काम सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, उससे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा डिले हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से आप जब तक खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक अपने इमोशंस अपने पार्टनर्स को नहीं बताएंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहें। आपको एटलीस्ट टिल द मिड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं पे आगे बढ़कर के बातचीत करनी ही पड़ेगी। जो लोग अभी कोर्टशिप में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कंपेनियनशिप नज़र आ रही है, घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। और जो लोग अभी हाल फिलहाल में जिनकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड है, दे कैन प्लान फॉर एन इशू। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल तो बनेगा ही, लेकिन साथ में जुड़ करके कोई कार्य की शुरुआत भी आप लोग कर सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। मनी मैटर्स के लिहाज से बहुत बढ़िया समय है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। जितना आपने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा आपको इस हफ्ते में पैसा आ सकता है। अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आता है और कहीं ना कहीं पर शुक्र का उदय होना आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। लग्जरीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और लग्जरीज़ का एक तरीके से आप उसको एंजॉय भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये हफ्ता अपने जो पुराने डेब्ट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, नए रिसोर्सेज से पैसा आ सकता है, नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर ख़ास तौर पे आप फूड इंडस्ट्री में या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर यू। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा, लेकिन वीकेंड पर कहीं ना कहीं पे जिन लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या है, हार्ट की समस्या है, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा आप सात्विक भोजन खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में आप ओम का चैंटिंग ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, और शनिवार के दिन ख़ास तौर पर शमी के पौधे में एक आटे का दीपक लेना है, उसमें तेल डालना है, तो आटे का तेल का दीपक ज़रूर लगाइएगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अग्रेसिव एटीट्यूड नज़र आता है कामकाज के लिहाज से। शुक्र का अस्त होना और शुक्र का उदय होना
आपके लिए बहुत ही ट्रांजिटिंग फेज़ लेकर के आएगा, बहुत ही बदलाव वाली स्थिति लेकर के आएगा। इस अवधि में आप देखेंगे कि आसपास की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सक्सेस दिखाई देती है। इनफैक्ट मेडिकल सेक्टर, रिसर्च लाइन, या खुद का कोई काम करते हैं, खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपका खुद का आर्ट का, कला का कोई काम है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन कोशिश ही कीजिएगा गैम्बलिंग से थोड़ा सा दूर रहें, और अगर किसी भी फील्ड में आपको नॉलेज नहीं है, रिस्क आपको लग रहा है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचिएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, खासतौर पे पेपर वर्क है, उसमें थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय अपने सामान का, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सामान खो जाने का डर हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो देखिए, जब तक आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं दिखाएंगे, अपनी वास्तविकता नहीं दिखाएंगे, सामने वाले को अपना व्यक्तित्व नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। सो बेहतर ये होगा कि आप सामने वाले के साथ एक अच्छा अगर रिश्ता चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी अपना इनपुट पूरी तरह से देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। इनफैक्ट पुराना कोई गया हुआ साथी फिर से लौट करके आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर थर्सडे क्लैशेस नज़र आते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। इनफैक्ट पारिवारिक समस्याएं, काफ़ी हद तक इनका असर आपके खुद के रिश्तों के ऊपर पड़ेगा। अपने स्पाउस की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप अगर सेहत को लगातार निगलेक्ट कर रहे हैं, आपकी खुद की सेहत की बात करें, वो लगातार निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि लगभग ट्यूसडे के बाद चीज़ें आपके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बने। तो आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्स का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो दिस इज़ द वन थिंग यू शुड बी वेरी मच केयरफुल ऑफ। जो लोग एक्सरसाइज, जिमिंग लगातार करते हैं, सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा इस अवधि के अंदर। आप लोगों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है मंगलवार और शनिवार के दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाइसेस, आखिरी राशि। पाइसेस के लिए देखिए, वर्क फ्रंट पर हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी, नई कोई जॉब आपको मिल जाए, प्रमोशन आपके लिए दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको रीलोकेट कर सकती हैं। दैट मीन्स चेंज ऑफ प्लेस नज़र आता है। आप कहीं दूर जाकर के आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर आ सकती हैं, और जितना ज़्यादा आपके ऊपर वेटेज बढ़ेगा उतना ही डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि जितना ट्रैवलिंग आपके लिए ज़्यादा होगा उतना ही एक तरीके से एग्जॉस्टिव चीज़ें हो सकती हैं। सो बेहतर यह है कि खुद को स्ट्रेस नहीं कीजिएगा, जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही बर्डन लेने का प्रयास कीजिएगा। किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना, बिजनेस पार्टनरशिप्स करना इस हफ्ते में बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। इनफैक्ट खुद का कोई नया कार्य, उसकी शुरुआत करना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से देखूं तो देखिए, पारिवारिक जीवन में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो एक रेस्टलेसनेस दिखाई देती है आपके लिए लव रिलेशनशिप्स के अंदर। एंड यू आर नॉट श्योर दैट आर यू रेडी फॉर अ चेंज और नॉट। हो सकता है आप एक बदलाव चाहते हैं इस समय पर, लेकिन हो सकता है कि आप श्योर नहीं हैं दैट वेदर यू वांट इट और नॉट। तो एक तरीके का कंफ्यूजन या क्लाउडीनेस नज़र आ रही है पाइसेंस के लिए। लेकिन जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर रास्ता आपको दिखाती हुई नज़र आएंगी। सो लगभग 18 तारीख के बाद चीज़ें बहुत पॉजिटिव फ्रंट पे नज़र आती हैं। इस हफ्ते में बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपनी हॉबीज़ को, अच्छी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व ज़रूर करें, लाइक डांसिंग, म्यूज़िक, कोई भी आर्ट, कोई कला में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जो कि लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। मनी मैटर्स के लिहाज से अपने पास ड्यूज़ या लोन्स जो हैं उन्हें क्लियर करते हुए नज़र आते हैं। जो भी ऑब्लिगेशंस आपके कामकाज के बीच में आ रही हैं उसको आप काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट से दूर कर सकते हैं। कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी एक्सपेंशंस नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से बढ़िया समय है। हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए,
बहुत ज़्यादा खान पीन अगर आपका बाहर का है, ट्रैवल के दौरान आप बहुत ज़्यादा बाहर का ऑयली जंक फूड खा रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस बन सकते हैं। सो बेहतर ये होगा कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस हफ्ते में, और कोशिश ये करें कि आप गुरुदेव की आराधना ज़रूर करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में आप दीपक ज़रूर जलाएं और उस दिन नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे परमा एकादशी के बारे में। परमा एकादशी पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 12 अगस्त को पड़ रही है। इस पर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। साथ ही में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए हल्दी की गांठ, जो जोड़ा होता है, हल्दी की 2 गांठ आपको भगवान विष्णु को अर्पित करनी है और माँ लक्ष्मी को आपको इत्र अर्पित करना है। साथ ही में मखाने की खीर बना करके अगर आप अर्पित करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो शादी होने का योग बहुत जल्द बनता है। दूसरी चीज़ कि घर में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी घर में आर्थिक समस्या आ रही है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में आप कर सकते हैं, परमा एकादशी पर आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दिस दैट वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो उसको इतना इस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, एंड स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।